करम बख्श की मज़ीद खुशनुदी हासिल करने के लिए मैंने कहा, चाचा तुम्हारे वजीफ़े ने तो बड़े बड़े मार के मारे होंगे, इस बगोल कुछ ना फरोल। करम बख्श ने मुहावरतन कहा कि ढकी छुपी बात को ज़्यादा ना कुरे दो। चाचा, वजीफ़े ने कुछ ना कुछ रंग तो लगाया होगा। मैंने खुशामदाना इसरार किया। रहे नाम रब सच्चे दा, करम बख्श ने सीना तान कर कहा, कोई रंग जैसा रंग लगाया है। बैट बेले बार सब जगह करम बख्श ही करम बख्श का नाम गूंजता था। बड़े बड़े जट्टाधारी महंत भानमती के जोगी और ज्ञानी तेरे चाचा के सामने आंख नहीं उठा सकते थे। जोश में आकर करम बख्श ने अपने वजीफ़े की करामात की महयुरुल कौल दास्तानों का तांता बांध दिया। भूत प्रेत चुड़ैल छलावा छलेडा वडावा से मुकाबला करना, जिन उतारना और लोटे में सरबमोहर करके जला डालना, आवा जावा दूध मक्खन बांधना और खोलना, हुब और बुगस के फलीते जलाना, मखूरी आदा के लिए हंडिया छोड़ना, बांध जलाना, आटे की पुतलियों में सुइयां गार कर दुश्मनों को ईज़ा पहुंचाना, सांप बिच्छू भीड़ के कांटे और आधा सीसी दर्द को झाड़ना, दार निकालना, चोर पकड़ने के लिए लोटा घुमाना, मजबूरी की हालत में बकदरे ज़रूरत वुस्अत गैब हासिल करना, ये सब करम बख्श के बाएं हाथ का खेल था। लेकिन इसके जिस कमाल ने मेरे जहन में सबसे ज़्यादा असर किया वो तस्खीर महबूब का अमल था। भरे मेले में बड़ी बड़ी साहिब हुस्नो जमाल जाटनियाँ अपने बांके छबीले जवानों को छोड़कर इस फटी हुई एड़ियों वाले पीले दांतों वाले और किरेहुल मंजर बुड्ढे के पीछे यूं लग जाती थीं जैसे मक्खियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं। करम बख्श कुछ देर इन्हें अपनी डोर के साथ लगाए घूमता फिरता और फिर इन्हें मिठाई के लिए कुछ पैसे देकर रुखसत कर देता। तेरे चाचे पर वजूद का ऐश हराम है, करम बख्श ने दबी दबी हसरत से मुझे बताया, इसीलिए तो मुर्शद ने शादी की इजाज़त नहीं दी। मुझे इस बरहमचारी बुड्ढे की हमाकत पर हंसी भी आई और तरस भी आया, लेकिन बज़ाहिर मैंने उसकी इतनी तारीफ़ की कि वो खुश होकर मुझे माखी बनिए की दुकान पर जलेबियाँ खिलाने ले गया। माघी राम चकोर साहब का वाहिद हलवाई था। वो सारा दिन लंगोट बांधे बड़े बड़े गराहों में जलेबियाँ तलता था। करम बख्श और मैं उसकी गर्मा गर्म जलेबियों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। घकी राम जलेबियाँ या मोतीचूर के लड्डू बनाता था, जिन्हें सिख जाट शर्तें बद कर शेरों के हिसाब से वहीं खड़े खड़े चट कर जाते थे। माघी राम का बूढ़ा बाप एक मैली सी धोती बांधे और सर पर ढीली ढाली पगड़ी टकाए अकड़ू बैठा भट्टी जोंकता रहता था। उसका चेहरा पके हुए अनानास की तरह पीली पीली गुलाबी गुलाबी गदरी गदरी झुर्रियों से भरा हुआ था और महीन महीन चुंधियाई हुई आंखों पर लंबी लंबी सफ़ेद भवें ऐसे लटकती थी जैसे उसने माथे पर मलमल की झालर टांक रखी हो। दोनों बाप बेटा करम बख्श को देखकर बेहद खुश हुए। वाह भाई वाह करम बख्शा, माघी राम बोला, परमात्मा की कृपा से तो खुद ही आ गया, मैं तो तेरी तलाश में निकलने ही वाला था। माघी बनिए ने चहक चहक कर हमें बताया कि 5 रुपये डालकर उसने बाजार माई सेवा अमृतसर में लॉटरी का टिकट लिया था। लॉटरी उसके नाम की निकल आई है, माल भी चल पड़ा है और आज ही कश्ती से चमकौर पहुंच रहा है। करम बख्शा, माघी राम ने कहा, तू गड्ढा बैलगाड़ी जोड़ के फटाफट घाट पर पहुंच जा। कश्ती आते ही माल छुड़ा कर दुकान पर लाना है। एक सेर पुख्ता लड्डू तुझे दूंगा। आज से गुड़ बैलों के लिए मिलेगा। वाह जी वाह, करम बख्श ने नाराज़गी से जवाब दिया। करम बख्श, तेरे बाप का नौकर जो हुआ, इधर तूने हुक्म दिया उधर मैं गड्ढा लेकर नहर पहुंचा। लाला, कभी तूने शीशे में अपनी सूरत भी देखी है? चलो यार, आने नकद भी ले लेना। माघी राम ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारी। इस पर झगड़े की क्या बात है भला? हज़ारों का माल मुफ्त आ रहा है और करम बख्श को चूनी पर टरखाते हो। लाला, तुम बड़े नदीते हो, करम बख्श ने कहा। माघी राम के बुढ़े बाप ने अपनी भी चुंधियाई हुई आंखें खोलीं और करम बख्श को गुस्से से घूर कर बोला, हज़ारों का माल कौन साला बकता है? बड़ी लॉटरी का टिकट था, कोई मखौल नहीं। लाख से कम का माल निकले तो मैं पेशाब से दाढ़ी मुंडवा दूंगा। कुछ मजीद चक चक बक बक के बाद बैलगाड़ी की उज्जत तय हो गई। 1 रुपया नकद, 2 सेर मिठाई, बैलों के लिए 1 सेर गुड़। बयाना के तौर पर करम बख्श ने 8 सेर जलेबियाँ पेशगी तुलवा लीं और हम मज़े मज़े से जलेबियाँ ठोंकते
खलियान पहुँचे। करम बख्श ने बैलगाड़ी तैयार की और थोड़ी देर में हम नहर पर कश्ती घाट पहुँच गए। माघीराम और उसका बाप पहले से आए बैठे थे और एड़ियाँ उठा कर आंखें फाड़ फाड़ कर दोराहे से आने वाली कश्ती का इंतज़ार कर रहे थे। खुदा खुदा करके कश्ती आई और माघीराम ने अपने माल की बल्टी चढ़ाई। ये माल लकड़ी की 3 पेटियों पर मुश्तमिल था, जिन पर लोहे की पट्टी चढ़ाकर मीखों के साथ ठोंका हुआ था। किसी पेटी का वजन 1.5-2 मन से कम ना था। बैलगाड़ी में माघीराम और उसका बाप एक एक पेटी पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गए। तीसरी पेटी पर मैं चढ़ने लगा तो उन्होंने डांट कर मना कर दिया, क्योंकि मेरे वजन से उनके मालो मता के आबगीनों को लहू के ज़रर का एहतमाल था। रास्ता भर बाप बेटा उम्मीद के अजीबोगरीब दश्तो दरिया में ललचाए हुए कयास के घोड़े दोहराते रहे। लकड़ी की ये 3 पेटियां कभी रेशम और ज़रबफ्त और कमख्वाब के थान बन जाती थीं, कभी उनके दहानों से सोने के कंगन और चांदी के थाल झांकने लगते थे। कभी इनके अंदर बलोरी फानूसों और शीशा के आलात की मध्यम सी खन खन सुनाई पड़ती थी। माघीराम के बाप की कुव्वत लामसा पेटियों के ऊपर हाथ फेर फेर कर अब इस यकीन की अलल अलान तस्दीक करने लगी थी कि यह माल 1.5-2 लाख रुपए से कम कीमत का नहीं हो सकता। उसका प्रोग्राम ये था कि लॉटरी का माल जल्द अज जल्द बेच बाच कर सारा कुंबा हरिद्वार जा बसे और वहाँ आराम से बैठकर राम नाम की माला जपने में मसरूफ़ हो जाए। लेकिन माघीराम को इस लाहा अमल से शदीद इख्तलाफ था। लो और सुनो, वो हकारत से हंसा। बापू की अक्ल भी घास चढ़ने गई है। बेकंठ सधारने का वक्त तो इसका अपना आया हुआ है और अपने साथ हरिद्वार हमें भी हाँकता है। बापू तुम जम हरिद्वार जाओ, हमारे खाने पहनने के दिन तो अब आए हैं। माघीराम का फैसला था कि लॉटरी का माल बेचकर वो लुधियाना में दुकान खोलेगा। वो कई बार लुधियाना जाकर बायोस्कोप देख आया था। फिल्मों में नाचती हुई मेमो का नक्शा उसने कुछ अब ऐसी वजाहत और बलागत से खींचा कि इस बुढ़े के मुंह से भी जलेबियों के शीरे की तरह बेइख्तियार राल टपकने लगी और वह बखुशी इस बात पर रजामंद हो गया कि पहले वो अपने बेटे के साथ कुछ अरसा लुधियाना गुजारेगा और फिर इसके बाद किसी वक्त हरिद्वार की राह लेगा। पेटियों को दुकान के अगबी सहन में रखवा कर माघीराम ने सबसे पहले 2 लड्डू बांट कर हमारा मुंह मीठा कराया और फिर करमबख्श के साथ मिलकर बाप बेटा पेटियां खोलने में मसरूफ़ हो गए। तीनों पेटियां सेकंड हैंड किताबों, स्कूलों के पुराने रजिस्टरों और इस्तेमाल शुदा बही खातों से अटाअट भरी पड़ी हुई थीं। चंद लम्हे सकूत रहा, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। फिर माघी बनिया उसका बाप ज़मीन पर बैठ गए और 2 हत्तर मार मार कर अपना सर पीटने लगे। जिस किस्म का दर्दनाक बैन वो कर रहे थे, उसे देखकर यही महसूस होता था कि वो दोनों वाकई बुरी तरह लुट फुट गए हैं। कुछ देर में जब ये आहोजारी कदरे फरू हुई तो करमबख्श ने इनको समझाना शुरू किया कि चोर हाथ से निकल जाए तो दानिशमंद उसकी लंगोटी पर ही सब्र शुक्र कर लिया करते हैं। जो भी ये कोई इतना घाटे का सौदा नहीं रहा। 5 रुपए की लॉटरी में इतनी रद्दी आ गई है कि कई साल तक मिठाइयाँ बांधने के काम आती रहेगी। बाप तो घुटनों में सर दिए होले से होले कराहता रहा, लेकिन माघीराम पागलों की तरह बरबराता हुआ पेटियों का सामान एक एक करके बाहर निकालता, इसे उलट पलट कर गौर से देखता और जब गदरी में छुपा हुआ कोई लाल नजर न आया तो उसे खटाक से ज़मीन पर दे मारता। जब उसने बड़ी तख्ती की 2-3 मोटी मोटी मुजल्लिद किताबें गुस्से से ज़मीन पर पटकी तो करमबख्श चील की तरह झपटा और माघीराम का हाथ पकड़ लिया और ज़ोर से चीखा, हा लाला, रहे ना ऊत के ऊत, ये तो दीन इस्लाम की किताबें हैं। पाक कलाम की बेहुरमती हुई तो गंडा लेकर तरबूज की तरह सर उतार दूंगा। हाँ, मैंने एक जिल्द खोल कर देखी तो रतननाथ सरशार की फसाना आज़ाद थी। क्यों है ना दीन इस्लाम की किताब? करमबख्श ने पूछा। बड़ी मुकद्दस किताब है। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। मैं तो पहले ही पहचान गया था। ये साला बनिया इसको भी काट कबाड़ की तरह रद्दी में फेंक रहा था। करमबख्श ने फसाना आज़ाद की 4 जिल्दों को झाड़ पोंछ कर आंखों से लगाया और उन्हें एक तरफ बुलंदी पर रख दिया। अब करमबख्श ने हुक्म सादिर किया कि मैं सारी किताबों को देखभाल कर दीन इस्लाम की किताबें अलग कर लूँ। अपने दीन की किताबें अपने साथ लेकर जाएंगे। काफरों की दुकान में रद्दी के तौर पर इन्हें नहीं छोड़ सकते। मैंने बड़ी मेहनत से जायज़ा लेकर कोई 30 किताबों का इंतखाब किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आबे हयात, डिप्टी नज़ीर अहमद की मरातुल उरूस अयामा और रवाए सादका, अब्दुल हलीम शरर की फ़तह उंदलस, फ्लोरा फ्लोरंडा,
मलक अल अजीज़ वर्जिना, हसन अंजलीना और फिर दो से बड़ी, मोहम्मद अली तैयब की, राम प्यारी, महमूद मियाँ रौनक की, हातम बिनते उर्फ अफसर सखावत, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला की, अलादीन खुशनसीब उर्फ चिराग अजीब, मैशर अम्बालवी की, आले ज़ुरैन और रतन नाथ सरशार के फसाना आज़ाद की 4 जिल्दें मिलाकर कुल 18 किताबें ही हुई। बाकी 12 जासूसी नावल थे जो फजल बुक डिपो लाहौर ने शाया किए थे। इनमें से 5 नावलों का तर्जमा तीरथ राम फ़िरोज़पुरी ने अंग्रेज़ी ज़बान से किया हुआ था। करमबख्श इन किताबों को अपनी चादर में बांधने लगा तो माघी राम ने इसे झड़क कर कहा, ये कहाँ बांध रहा है बेसाले, थाने में पर्चा ना लिखवा दूँ कहीं, मेरा माल तेरे बाप की जागीर थोड़ी है, हमारे सच्चे दीन की किताबें हैं, तेरे पास कैसे छोड़ दें। करमबख्श ने मुदल्लल जवाब दिया, हमने तेरे दीन का ठेका नहीं लिया हुआ। माघी राम बोला, एक हाथ से पैसे रख दो, दूसरे हाथ से किताबें ले जाओ, यहाँ तो नकद सौदा है। किताबों की कीमत पर माघी राम और करमबख्श के माबीन बड़ा ज़बरदस्त हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ। दोनों की गर्दन की रगें चीख चीख कर फूल गईं और मुंह से झाग के बुलबुले उड़ने लगे। कोई घंटा भर की बकबक झकझक के बाद 6.5 रुपये पर मामला तय हुआ। 1.5 रुपया तो करमबख्श ने इसी वक्त अदा कर दिया था। 5 रुपये कल तक उधार करके हमने 30 किताबें उठा लीं। कल सुबह रकम पहुंच जाए। माघी बनिए ने करमबख्श को खबरदार किया, वरना ब्याज लग जाएगा। किताबें लेकर हम सीधे अपनी बैठक में आए। ये घर से काफ़ी दूर मस्जिद के बिल्कुल साथ 2 पक्के कमरे थे जिन्हें आमतौर पर मर्दाना मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। करमबख्श ने एक अलमारी साफ़ की और मैंने बड़े एहतराम से किताबों को इसमें सजा तो दिया, लेकिन साथ ही ये फ़िक्र भी दामन गिर रही कि कल सुबह तक माघी राम को अदा करने के लिए 5 रुपये कहाँ से आएंगे। तो 5 रुपये को रोता है। करमबख्श ने मुझे तसल्ली दी, 3 प्यारे के लिए करमबख्श की गर्दन भी कट जाए तो परवाह नहीं, चाचा गर्दन तो मुफ्त कट जाती है, लेकिन माघी राम तो नकद मांगता है, आखिर 5 रुपये तुम लाओगे कहाँ से। तू फिक्र न कर, करमबख्श ने बड़े वसूख से कहा, ये तो दीन इस्लाम की बात है। रब सच्चे ने तो मुझे मुजरा देखने के लिए भी मुंह मांगे पैसे दिए हैं, लेकिन चाचा कल सुबह तक पैसे मिलेंगे कैसे। मुझे ये ख़तरा सता रहा था कि अगर कर्ज अदा ना हुआ तो माघी बनिया किताबें ही वापस ले जाएगा। वजीफ़ा बच्चे वजीफ़ा, करमबख्श ने दोनों हाथों से चुटकियां बजाकर मज़े से कहा, आज रात पुरानी बावली में 2.5 पहर एक टांग पर खड़े होकर वजीफ़ा पढ़ दूंगा। सूरज बाद में निकलेगा, पैसे पहले पहुंच जाएंगे। अपने वजीफ़े की शान में करमबख्श ने पंजाबी के कुछ बैत गा कर पढ़े। उनमें अल्लाह की हम्द और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही करमबख्श अपने दोनों हाथ चूम कर आंखों से लगाता और सिसकियाँ भर भर कर रोने लगता। करमबख्श को अकीदतमंदी की आग में खोलते हुए पानी की तरह पैचोताप खाते देखकर मैं भी अपनी अय्यारी का जाल बिछाकर ताक में बैठ गया और मौका पाकर बड़ी सफाई से उसकी सादा लोही के नहले पर अपनी मक्खारी का दहला दे मारा। वो पिघले हुए मोम का तोदा बना बैठा था। मैंने अपने फने आजरी के 2-4 हाथ चलाए और बड़ी आसानी से इसे अपने सांचे में ढाल लिया। सांचा ये था कि खालसा हाई स्कूल कुफर का गहवारा है। इस्लाम के अरकान खमसा की बजाय सिखों के 5 कुक्कों कंघा, केस, कच, करा, करपान से वास्ता पड़ता है। शब्द गाने पड़ते हैं। असावरी के कीर्तन में शामिल होना ज़रूरी है। जप जी और अरदास का सीखना भी लाजमी है। गुरु ग्रंथ के पाठ में सर ज़मीन पर रख कर नमस्कार करना भी पड़ता है और ज्ञानियों, ग्रंथनों, पाठकों और सेवाकारों के मुंह से दिन रात मुसलमानों के खिलाफ मुग़ल्लज़ात भी सुनना पड़ती हैं। अपना दीन बचाने के लिए ज़रूरी है कि मैं इन ख़तरात में मुब्तला होने से पहले अपना ईमान मजबूत कर लूँ और दोबारा स्कूल जाने से पहले कुछ दिन लगाकर वो बसीरत अफरोज़ किताबें पढ़ लूँ जो हम इतनी मेहनत से माघी राम के पंजे से छुड़ा कर लाए हैं। करमबख्श तो पहले ही रसगुल्ले की तरह दीन इस्लाम के शीरे में लुथरा हुआ बैठा था। मेरी चर्फ ज़ुबानी के जाले में वो मकड़ी की तरह फिट हो गया। उसने मेरे दीनी जज्बात पर मुझे शाबाश दी और बड़ी रिक्कत से मुझे मुर्शद के कुछ आरफाना बैत तरन्नुम से सुनाए, जिनका मतलब कुछ इस तरह का था कि दीन के इल्म में गोता खाओ तो मोती मूंगा पाओ।
दुनिया के अलूम में खो जाओ तो मुर्दार हड्डियाँ कमाओ और कुत्तों की तरह बैठकर सारी उम्र चबाओ। एक पंथ दो काज, आम के आम गुठलियों के दाम। स्कूल को भी सलाम, मास्टर मंगल सिंह से भी निजात और 30 नावलों की दुनिया आगे पीछे आबाद। अब मैं सुबह सवेरे तैयार होकर घर से स्कूल जाने को निकलता। करम बख्श मुझे बैठक में बंद करके बाहर से ताला लगा देता। दोपहर के वक्त वो कुछ रोटियों पर ताज़ा मक्खन और शक्कर डालकर मुझे दे जाता और 4 बजते ही मैं बस्ता बगल में दबाए मस्कीन सूरत बनाए पाबंदी से घर पहुंच जाता। करम बख्श ने हेड मास्टर स्वराज सिंह को जाकर बता दिया कि मास्टर मंगल सिंह की पिटाई के खौफ से बच्चे का दिल दहल गया है, इसे ताप चढ़ता है, तंदुरुस्त होते ही स्कूल आना शुरू कर देगा। कोई 3 हफ्ते में इसी तरह कर्मे किताबी बनकर अपनी बैठक में मुतकफ रहा। जितनी मेहनत मैंने इन अयाम में की सारी उम्र भी कभी नहीं की। 20-22 दिन के बाद जब मैंने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो हस्बे दम करने वाले जोगियों की तरह मेरी काया ही पलट चुकी थी। मास्टर मंगल सिंह के खौफ से ज़ुबान में लुकनत की जगह आब हयात के पुरशिकवा फ़िक्रे फराटे भरने लगते थे। तन्हाई में मेरी हदीसे नफ्स भी अब्दुल हलीम शरर और रतन नाथ सरशार की इबारत में होने लगी। क्लासरूम में ताबड़तोड़ 3-4 जवाब मजमून लिखकर मैंने अपना सिक्का कुछ ऐसा बिठा लिया कि कभी कभी मास्टर मंगल सिंह उर्दू का सबक मेरे स्पुर्द करके खुद गायब हो जाते थे। 4-5 हिंदू लड़के तो आराम से सबक पढ़ लेते थे, लेकिन सिख तालिब इल्म अलग बैठकर बड़ा ऊधम मचाते थे। सबक के दौरान वो जो बोले सो निहाल, सस्त, सरिये, अकाल के नारे लगाते रहते थे और आखिर में खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से डेस्क बजाते थे और मेरी तरफ मुक्के तान तान कर अपना मखसूस कौमी तराना गाते थे। राज करूँगा खालसा, बाकी रहे न को। कुछ अर्सा बाद सिंह सभा का त्यौहार आया। ये सिखों का सालाना मेला था जो चमकौर साहब में लगा करता था। इस मौका पर सिखों का एक दीवान भी मुनक्कद होता था जिसमें सिख पंथ की शान और गुरु साहबान की अजमत पर बड़ी धुआंधार तकरीरें होती थीं। इस साल खालसा हाई स्कूल की तरफ से दीवान में गुरु नानक में मजमून पढ़ने के लिए मेरा इंतखाब हुआ। मैंने अब्दुल हलीम शरर के नावलों से शजाअत और सखावत और ज़कात के किस्से निकाले। रतन नाथ सरशार से मियाँ आज़ाद का दमखम उड़ाया। अल्फाज और बयान की शौकत मोहम्मद हुसैन आज़ाद से ली और कई किताबों के सफ़े नकल करके इनमें मुनासिब तरमीम व तहरीफ के बाद एक सतरंगी खिल्लत फ़ाखरा तैयार करके गुरु महाराज श्री नानक देव को पहुंचा दी। मजमून के आखिर में गुरु नानक की मदाह में 20 अशआर का एक मंजूम कसीदा भी था।